अशोक विजयादशमी है और इन्होंने विजयादशमी दशहरे के रूप में मनाना चालू कर दिया। ना यहाँ रावण पैदा हुआ, ना राम पैदा हुआ। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने छुपाई गई और झूठ जनता को परोसा गया और इन्होंने बुद्ध का अहिंसा का रास्ता इनको पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने हिंसा के रास्ते में आज भी दशहरे के दिन में बहुजन समाज है वो अपनी ही हार की आज खुशियाँ मनाता है। बहुजन समाज, हाँ, बहुजन समाज समझ नहीं रहा जो कि ये लोग हैं इनके हार की क्या, इनके पुरखों की जयंतियाँ मना रहे हैं मरने पर और ये लोग जयंती में शामिल हो रहे हैं। इनको समझना चाहिए, ये कावड़ लेकर नहीं जाना चाहिए, ये किसी होली में शामिल नहीं होना चाहिए। अपने पुरखों के कत्ल किए हैं, ये विजयादशमी पर तुम्हारे पुरखों के कत्ल हुए हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। और अशोक सम्राट जैसे जो राजे आज के दिन शस्त्र डाले, शस्त्र धोने की परंपरा है महाराष्ट्र में। हमारे घर में दशहरे के दिन शस्त्र इसीलिए धोते थे, हमारे पुरखे उसी दिन शस्त्र डाले थे, उसकी पूजा करके हाथ जोड़कर उसको अलग रखा जाता था कि हम आइंदा ये शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये परंपरा आज इन्होंने शस्त्र धोने की परंपरा डाली कि भाई ये अशोक सम्राट ने शस्त्र डालने के बाद वो शस्त्रों को पूजा कि आज से ये नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने ये तक परंपराएं अपने इसमें आरएसएस के इसमें ये शस्त्र धोए जाते हैं। ये भी हमारी व्यवस्था ली, इन्होंने हर चीज़ को लिया। बुद्धिस्ट माइंड ने, उनके दिमागों ने अलग अलग हटकर अपनी व्यवस्था बनाई। तो ये व्यवस्था जो आज लोग आपके मीडिया के माध्यम से, शंभू जैसे मीडिया वाले सबसे पहले आए और विदेश तक ये फैला रहे, तो आपके जैसे बहुजन मीडिया और बहुजन के तक आवाज़ उठाने वाले आपके जैसे लोग रहेंगे तब ये बहुजन समाज सुधरेगा, वरना नहीं सुधर सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय। भिक्खु चलते चलते चारिका करो, बहुजन हित के लिए और बहुजन सुख के लिए कार्य करो, अपना भी हित साधो और उनका भी कल्याण करो। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम नहीं, कहाँ बुद्ध की, तो उन्होंने तो राम का मंदिर बनाया और वहाँ ब्राह्मण धर्मीय लोगों को, जो ब्राह्मण अपने आप में कहते हैं, उनको वहाँ दिया। बताइए कहाँ ओबीसी आदमी है, क्या बात शेड्यूल कास्ट है? मस्जिद गिराने के लिए शेड्यूल कास्ट की लाइन लगी थी और आज और ओबीसी वाले भी हमारी जो क्या नाम भारती, उमा भारती, वो भी बाल कटा कर चली गई थी। आज उसको पद क्यों नहीं दिया उस जगह? ये कहाँ गए? तो ये है आप लोगों को लड़ाकर, आपस में लड़ाकर ये अपनी रोटियां सेकते हैं। वहाँ मुखिया हर मंदिरों में देखिए कमा कर नहीं जाते, आप अपनी कमाई का हिस्सा उस दान पात्र में डालते और दान पात्र का मालिक वहाँ का पुजारी यानी ब्राह्मण होता है। आपको बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और नक्षत्र देखता है, नक्षत्रों के कारण इनको पता नहीं हमारे यहाँ बम स्फोट होता है, लोग मरते हैं। आप ये सब बोल रहे हैं तो आप पर केस कर देंगे कि आप धर्म के विरोध बोल रहे हैं। मैं धर्म के विरोध में चैलेंज करूंगी, केस हो जाएगा तो मैं चैलेंज करूंगी इनको। ये सत्य क्या है, मैं असत्य के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सत्य के खिलाफ बोलती हूँ। और वो जैसे ललन सिंह यादव हमारे पास आते थे, मैं भवन में रहती थी 92 में, जब भी उनके साथ जो केस किया था तो कहीं इलाहाबाद से आते हमें बताते आज ये हुआ, कभी हाईकोर्ट जा सकते। हाँ जी, मेरे से मुलाकात होती है। ये 14 नंबर का रूम है, मैं भंते विनय कीर्ति, हम साथ में रहते थे और जब भी सुप्रीम कोर्ट से आते थे तो हमें बताते थे आज ये हुआ है कोर्ट में। ये सिंपल से रहते, पायजामी होता है, कुर्ता होता और लंबा सा करता है। आजकल तो हमला हो जाता है, अगर आप सही बात बोलेंगे तो हमला हो जाएगा। हमला होता है, हमारा संगठन नहीं है, हमारा ओबीसी समाज नहीं जगा है। खाली यहाँ महाराष्ट्र का महार समाज जो बौद्ध बना है, यहाँ का जाटव समाज अंबेडकर बाबा साहब को लेकर चलता, बुद्धिस्ट परिपूर्ण नहीं, फिर भी बाबा साहब को समझ गया है। अगर ये सारे ही लोग एक होकर और इनके व्यवस्था को नहीं चलाएंगे तो इनकी व्यवस्था नहीं, क्योंकि बनिया अपना सामान बेच रहा है, ठाकुर अपना ठाक जमाए लट लेकर खड़ा है और बामन अपना वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। और बेवकूफ़ कौन बन रही है? सवाल तो है, आप जब सामाजिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातियों के हिसाब से इस देश में संसाधन है और जो धर्म के हिसाब से शुद्र और अछूत है, जो संविधान में आज SC ST OBC माइनॉरिटी है, हासिल है। सवाल उनके बच्चों को, उनके नस्लों को पूछना चाहिए कि आखिर हमारे हिस्से में गरीबी, लाचारी और बेबसी क्यों आई, जब हम सब वही है। इस सब सवाल के पूछने पर लोग आपको किसी धर्म, किसी जाति का विरोध मानेंगे, लेकिन अगर आप
इंसान हैं और जिस बुद्ध ने रास्ता बताया जिसको दुनिया मानती है, उस बुद्ध के विचारों को अगर आप मानते हैं तो सही सवाल आपको उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको थोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन दीक्षा दी थी 1956 में, और उन्होंने कहा मैं जीऊँगा तो भारत बुद्धमय करूँगा। तो आज नागपुर में भी बहुत बड़ा ये होता, पर हमारा जो मीडिया है, लोग मोदी मीडिया कहते हैं, वो वहाँ जाकर वो खबर नहीं देते। अगर इनका कुंभ चलता है या कावड़ लेकर जाते हैं, उनकी सारी की सारी रात दिन खबरें चलती हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज़ पर कि आखिर इतना बड़ा देश विदेश का आदमी उस स्थान पर जाता है बिना निमंत्रण से, और वो खबरें नागपुर में जगह नहीं होती थी, रेलवे स्टेशन से लेकर सारे रास्ते तक बंद होते हैं। तो आखिर बताइए खबर क्यों नहीं छपती? इस पर भी मुझे ये है कि क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए इनकी क्या नानी मर जाती है कि दादी को कफन नहीं मिलेगा। बताइए, तो ये बड़ा प्रश्न लगता है कि आखिर ये किस चिंता में पड़े हैं और क्यों नहीं हमारी ये देते हैं। तो आप लोग इस पर चिंतन करिए। आप शंभू जी, आपकी तो ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी मैं आपको सुझाव दे रही हूँ कि ये हमारी आवाज़ें क्यों नहीं जाने देते और बहुजन समाज को क्यों नहीं जगने दे रहे हैं, क्यों उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको क्या लगता है जो समाज जिसने अपने लिए गाय पाला है वो दूध खाएगा? आप अपनी मीडिया खोल लीजिए। नहीं, आपका समाज क्यों नहीं खोल लेता? देखिए मीडिया, आप उससे क्यों उम्मीद करते हैं? जिसने अपना मीडिया बनाया वो अपना काम कर रहा है। नहीं, आप अपना मीडिया तो बनना चाहिए। मेरी ही आवाज़ थी और मैं उस मीडिया को खुश होकर मैं पैसे देती थी। आज मीडिया, क्योंकि मैं कहती हमारा प्रिंट मीडिया हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके जैसे लोग आए, उन्होंने आवाज़ पहुंचाई। फिर भी आप कभी सोचिएगा कि इस देश की 90% आबादी मीडिया जुडिशरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं वो लाचार? कोई तो वजह है, कई वजह धर्म तो नहीं। आपकी प्रतिक्रिया कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह। अच्छा, बहुत अच्छा है।